आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस किताब के अंश पढ़ने पर लोकसभा में इतना जबरदस्त हंगामा है पिछले 9 दिन से। अगर स्पीकर ने तय कर लिया है कि मैं अलाउ नहीं करता तो आई एम विद द स्पीकर, उसके फैसले के साथ हूं। और उसको अगर चुनौती देना चाहते हो आप नॉन कॉन्फिडेंस ले आइए। तो अगर एमएम नरवणे की किताब होली बुक नहीं है, सर एक सेकंड यहीं पर ले आती हूँ आपको। अगर एमएम नरवणे की किताब होली बुक नहीं है, स्पीकर ने तय किया है कि आप किताब कोट नहीं कर सकते, तो अगले दिन निशिकांत दुबे, एमओ मथाई की किताब, एडविन नेहरू की किताब कोट करते दिखे, स्पीकर उनको अलाउ कर सकते हैं? नरवणे जी की किताब में रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें लिखी है, उन बातों पर चर्चा होनी चाहिए थी, मगर भाग खड़ी हुई भगोड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी को डर था कि प्रधानमंत्री जी के हाथ में वो प्रकाशित पुस्तक राहुल गांधी जी नहीं थमा दे। प्रधानमंत्री जी और मैं तो स्पीकर साहब से अनुरोध करता हूं, बंद कर दीजिए। जो मनमानी बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं वही चालू रखिए आप। फिर ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल पब्लिक करने का अधिकार किसने दिया? सरकार ने दिया, क्योंकि वो सरकार को सूट करता है। क्योंकि नरवणे की किताब सरकार को डार्क में पेंट करती है, इसलिए वो सूट नहीं करता है, इसलिए पिछले 1.5 साल से उसको रोका गया। A few moments later. मालिक वो देखो। किताब लिखी है देश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने। उस किताब के अंश पढ़ने पर लोकसभा में इतना जबरदस्त हंगामा है पिछले 9 दिन से कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2 मिनट अपनी बात नहीं रख पाई। ये सामान्य मंजर है, मंजर आम है क्या ये? सही पकड़े हैं। एक किताब अकेले, मैं किताब के बहस के मुद्दे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किताब अकेले किसी नेता प्रतिपक्ष के लिए एक सूत्री कार्यक्रम बन जाए, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं। सर लेकिन सर एक सेकेंड नहीं, सर एक सेकेंड भाई, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की किताब है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उसको डिनायल मोड पर नहीं ले जा रहे हैं कि ये किताब मैंने नहीं लिखी, किताब प्रकाशित है। और दरअसल इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिटी आपसे ये भी चाहती हूँ भाई, देश के रक्षा मंत्री ने कहा किताब पब्लिश नहीं हुई, आप अनपब्लिश्ड किताब को कोट नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने पब्लिश्ड किताब दिखा दी। बात तो सही है। तो दरअसल संसद में यह गलत बयानी भी हो रही है क्या? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, द स्पीकर्स रूलिंग एज ऑलरेडी स्टेटेड कैन नॉट बी क्वेश्चनड। जो स्पीकर की रूलिंग है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। हाँ, आप नॉन कॉन्फिडेंस ला सकते हो, इसलिए स्पीकर ने जो कहा है आई 100% एग्री विद द स्पीकर, चाहे हमारा हो या चाहे इंडिया का ग्रुप का हो। लेकिन उसका डिसरेस्पेक्ट आप इस तरह से नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिफाई द स्पीकर। ये क्या बात करता है यार? और मेरा मानना है इसमें स्पीकर की आधा दर्जन जो रूलिंग्स हुई हैं वो डिफाई हुई हैं। सर रिकॉर्ड पर गई हैं ये सारी बातें, जिन किताबों को ऑथेंटिकेट खुद निशिकांत दुबे नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड पर गई हैं। होना चाहिए था क्या? आप ये डिमांड कर सकते हो स्पीकर से, जो स्पीकर का राइट है कि जो अनपार्लियामेंट्री एब्यूजिंग लैंग्वेज है उसको सदन की कार्रवाई से निकालो। ये अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ। आप उसको अपमानित करके, आप उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाके ये काम नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं कि सदन दोनों की मर्जी से चलता है, एक की मर्जी से नहीं चलता। मैं यहां आपके कहने के मुताबिक निष्पक्ष भी होना चाहता हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नहीं सर, बट स्टिल आंसर इज अवेटेड सर। और मैं एक और बार कोशिश करती हूं, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि क्या फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की किताब जो कि पब्लिश्ड है, ऑथेंटिकेट खुद एमएम नरवणे कर रहे हैं, उसे संसद में कोट किया जा सकता है कि नहीं? भाई उनकी किताब कोई होली बुक नहीं है। ये चुप है। अगर स्पीकर ने तय कर लिया है कि मैं अलाउ नहीं करता तो आई एम विद द स्पीकर, उसके फैसले के साथ हूं। और उसको अगर चुनौती देना चाहते हो आप नॉन कॉन्फिडेंस ले आइए। तो अगर एमएम नरवणे की किताब होली बुक नहीं है, सर एक सेकंड यहीं पर ले आती हूं आपको। अगर एमएम नरवणे की किताब होली बुक नहीं है, स्पीकर ने तय किया है कि आप किताब कोट नहीं कर सकते, तो अगले दिन निशिकांत दुबे, एमओ मथाई की किताब, एडविन नेहरू की किताब कोट करते दिखे, स्पीकर उनको अलाउ कर सकते हैं? वाह क्या सीन है। ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव मैंने आपसे कह दिया। लेकिन ओके ठीक, जवाहरलाल नेहरू का मैं सम्मान करता हूं। आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक थे और उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं को देश में नरिश करने का काम किया। उनके खिलाफ भी कोई एब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नरवणे जी की किताब को वहां पर कोट करने दिया गया या नहीं करने दिया गया। नरवणे जी की किताब में रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें लिखी है,
उन बातों पर चर्चा होनी चाहिए थी, मगर भाग खड़ी हुई भगोड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी। क्योंकि इनको डर था कि प्रधानमंत्री जी के हाथ में वो प्रकाशित पुस्तक राहुल गांधी जी नहीं थमा दे, जिसमें इस बात का उल्लेख था। विपक्ष दरअसल अंगद के पांव की तरह जमकर बैठ गया कि संसद तो तब तक नहीं चलेगी जब तक इंडिया चाइना पर लिखी गई किताब के अंशों पर बातचीत नहीं होगी। ट्रेड डील जैसा मसला, यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज। अबे दुबे कौन सी चर्चा कराती भारतीय जनता पार्टी का आपको लगता है? प्रधानमंत्री जी और मैं तो स्पीकर साहब से अनुरोध करता हूं, बंद कर दीजिए। जो मनमानी बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं वही चालू रखिए आप। फिर यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर अर्थ क्या हुआ? आप भागे चीन से, जो उचित समझे वो करो, नरवणे साहब को कह दिया प्रधानमंत्री जी। ऑपरेशन सिंदूर से भाग खड़े हुए। दिल्ली में इतना विभत्स पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर आपने बंद कर दिया। चाबहार से भाग गए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। आप रशिया के क्रूड ऑयल से भाग गए प्रधानमंत्री जी। अमेरिका के दबाव में एप्स्टीन फाइल से भाग खड़े हुए और ट्रेड डील आपने साइन कर ली। आप सार्क के देशों के सम्मेलन से भागे 2016 के बाद। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं कि किताब पब्लिश्ड है, किताब सर्कुलेटेड नहीं है, इसमें फर्क करना पड़ेगा। और यह बात संसद में चूंकि रक्षा मंत्री ने खुद कही है, अगर किताब पब्लिश नहीं होती तो किताब हाथ में कैसे आती? भारत सरकार उस किताब को भारत की ज्योग्राफी के अंदर पब्लिश और सर्कुलेट होने से रोक सकती है। वो किताब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश है, हर जगह उपलब्ध है। तो कृपया करके ये कंफ्यूजन पैदा ना किया जाए कि किताब पब्लिश, किताब पब्लिश्ड है, सर्कुलेटेड नहीं है। क्या बात, ये बात है। और किताब नहीं है, और नहीं है। सुधांशु जी, वापस लौटिए। मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज, हाँ। तो ये जो कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, वो झूठ को सच क्यों बना रहे भाई? झूठ को सच जितना बताया। मैं आप ही से क्वेश्चन करूंगी सुधांशु जी, वेरी मच रिस्पेक्टेड, वेरी मच आपके और जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि सूरज पूरब में नहीं उगा, और मैं इस बात पे अड़ा हुआ हूं कि सूरज पूरब में नहीं उगता, सूरज पश्चिम में उगता है। और मैं कहूंगा नहीं सूरज पश्चिम में उगता है, मैं सूरज पश्चिम में उगता है। ये गलत बात की जा रही है। किताब पब्लिश्ड है, पब्लिश होने के बाद उसकी डेट लिखी हुई थी अमेज़न पे 30 अप्रैल 2024, डेट लिखी हुई थी बाकायदा। शाबाश। हुआ क्या कि जब किताब पब्लिश हुई, सरकार के नोटिस में आई, सरकार ने एक नियम का हवाला देते हुए कहा कि आप ये चीजें नहीं लिख सकते क्योंकि आपको एमओडी की परमिशन चाहिए होगी। उन्होंने परमिशन के लिए किताब अपने पास रखी, किताब को इंडिया में सर्कुलेशन से रोक दिया गया, लेकिन ये किताब ग्लोबली पब्लिश्ड है। सर, मैं इसका एक और पहलू मैं आपसे समझना चाहती हूँ। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, सरकार के लिए ये नाजुक मुद्दा हो सकता है, सरकार चाहती हो सकती है कि इस पर हम अलग से बैठकर एक डिस्कशन कर लें। ये इस तरीके से संसद में चर्चा इस पर ना हो, जलवा है हमारा, ये समझ में आता है। लेकिन उसी संसद में उन्हीं स्पीकर के सामने जब बेहद बिलो द बेल्ट भाषा का इस्तेमाल निशिकांत दुबे करते हैं, वो जो 352 है, 349 है, 353 है, तब दरअसल वो नियम कहां चले जाते हैं? गरिमा जी, अगर आप मुझे 30 सेकंड देंगी तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। इस किताब के संदर्भ में कहा गया कि आर्मी प्रमुख ने मिलिट्री ऑपरेशंस को पब्लिक किया जो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो आप पूर्व आर्मी प्रमुख के एक तरीके से चरित्र पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये मेरे पास ये है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर जारी में कम से कम 5 किताबें यहां उपलब्ध हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो अन्य लेखकों को ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल पब्लिक करने का अधिकार किसने दिया? सरकार ने दिया, क्योंकि वो सरकार को सूट करता है। चूंकि नरवणे की किताब सरकार को डार्क में पेंट करती है, इसलिए वो सूट नहीं करता है, इसलिए पिछले 1.5 साल से उसको रोका गया। बात तो सही है।